तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। RITM में आपका स्वागत है। चलिए आइए हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए आइए ध्यान से देखें इस वीडियो को। और अभी तक हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप कर लें, क्योंकि ये लगातार आपको वीडियो मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफलता का मूल मंत्र। आखिर सफलता का मूल मंत्र है क्या? तो चलिए हम लोग डिस्कस करें आज के इसी बात पे कि सफलता कैसे इंसान को मिलती है, कैसे कोई इंसान सफल हो जाता है, कोई फेल हो जाता है अपने लाइफ में। तो देखिए, सब जो है दिमाग का खेल है, यहाँ से होता है सब। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सफल हों, तो सबसे पहले आपको मन से सफल होना होगा। यानी वो कहावत है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन आपका जीत गया तो समझिए आप जीत गए। तो मन कैसे जीतता है, इसके लिए क्या करना होता है? तो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए संकल्प लेना होता है, डिटरमिनेशन। जिस भी क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि मुझे सफल होना है। और फिर इसके लिए तरह तरह के इंफॉर्मेशन आप जुटाना शुरू कीजिए उस क्षेत्र के बारे में ही जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सफल होने के लिए धैर्य की भी आवश्यकता है, और सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपना मेंटर। आप अपना मेंटर चुनिए। आप जिस भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना मेंटर चुनिए। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा गाइड करे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। बिना कृष्ण के अर्जुन अपना लड़ाई नहीं जीत पाता, यानी वो सफल नहीं हो पाता। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने मेंटर को चुनिए। अब सबसे पहले बात करें कि आपका मेंटर कौन हो सकता है। तो आपका मेंटर आपका गुरु हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं आपका बड़ा भाई हो। तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि आप अपना मेंटर चुनिए। और मेंटर चुनने के बाद आप कर्म की बात आती है। तो कर्म की बात, सबसे पहले हम लोग कर्म के बारे में जाने कि आखिर कर्म होता क्या है। तो सबसे एक अच्छा वर्ड है कर्म योग। आखिर ये कर्म योग होता क्या है? कर्म योग का अर्थ है कि अपने कर्मों में लीन होना। यानी जो इंसान अपने कर्मों में लीन होकर कर्म करता है, वही अपनी सफलता को प्राप्त करता है। गीता में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जो इंसान निष्काम कर्म करे, यानी अपने कर्म में लीन होकर पूरी भावना से, पूरे निष्ठा से कर्म करे, उसे ही हम निष्काम कर्म कहते हैं, और वो इंसान सफल होके ही रहता है। तो आज इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपना मेंटर चुनें, और उसके बाद अपने कर्मों में लीन होकर कर्म करें। जो भी सफलता आपको प्राप्त करनी है, जिस भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, उस क्षेत्र में आप मेंटर चुनें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। और भी बहुत सारे सफल व्यक्तियों का भी कहना है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कही गई बातें हैं कि यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आप कभी फेल नहीं हो सकते जब तक कि आप प्रयास करना ना छोड़ दें। तो प्रयास सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जो इंसान अपने जीवन में लगातार प्रयास करता है, वही सफल होता है। सफलता का ये अर्थ नहीं है कि एक ही बार में कोई सफल हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक बार में सफल हो जाए। सफलता के लिए बार बार गिरना होता है। आदमी का सफलता की ओर बढ़ता है और वो गिर जाता है, और गिरकर भी उठना, ये
सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जो इंसान बार बार गिर कर उठता है और फिर कर्म करता है, वो एक न एक दिन जरूर सफल होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए। तो यही ध्यान रखना है कि अगर आपको सफल होना है तो कर्म करने हैं, और कर्म में लीन होकर कर्म करना है, ताकि हमें सफलता प्राप्त हो जाए।